इजराइल से एक ऐसी खबर आती है जिसने भारत को असहज बना दिया। हालात ऐसे बन गए कि अगर इजराइल ने कदम आगे बढ़ाया तो भारत को भी सीधे इजराइल को रोकना होगा, क्योंकि इजराइल के एक बड़े नेता ने जो बात कही है अगर वह सही साबित हुआ तो भारत के लिए मिडल ईस्ट एशिया का पूरा बैलेंसिंग एक्ट दांव पर होगा। हालांकि यहाँ पर इजराइल के खबर को समझने से पहले भारत के लिए कतर के महत्व को जानना होगा। आपको बता दे, भारत के लिए कतर का महत्व वही है जो कि सऊदी अरब का महत्व है, यानी कतर और सऊदी दोनों का जो कूटनीतिक महत्व है वह भारत के लिए लगभग बराबर है। इसके अलावा भी कतर भारत के लिए तेल से कहीं ज्यादा गैस का बड़ा सप्लायर है, यानी कतर और भारत के रिश्ते खराब हुए तो भारत को तेल की समस्या से कहीं ज्यादा गैस की बहुत ही बड़ी समस्या होगी। जबकि सऊदी अरब ठीक इसका उल्टा है, यानी सऊदी से भारत को तेल ज्यादा मिलता है, जिसका सीधा मतलब हुआ तेल के लिए सऊदी अरब जितना आवश्यक है तो वहीं गैस के लिए कतर भी उतना ही आवश्यक है। और अगर सीधे शब्दों में कहे तो भारत के सामने तेल के लिए 35 से ज्यादा देशों का विकल्प है, जबकि गैस के मामले में भारत के सामने केवल 5 या 6 देशों का ही विकल्प है, और उसमें से भी कतर वह देश है जो भारत को सबसे ज्यादा गैस की सप्लाई देता है। यानी अब आपको भारत के लिए कतर का महत्व समझ आ गया होगा। लेकिन अब इसी बीच इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने कतर पर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने भारत को मुश्किल में डाल दिया। मामला कुछ ऐसा है कि 27 अक्टूबर को इजराइल में राष्ट्रीय चुनाव होगा, और इस चुनाव से ठीक पहले इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने ऐलान किया है कि अगर वह चुनाव के बाद पीएम बने तो केवल कुछ दिनों में सबसे पहले कतर को दुश्मन देश घोषित करेंगे। नफ्ताली बेनेट ने दावा किया कि जब वह इजराइल के पीएम थे तब इन्हें खुफिया एजेंसियों ने बताया था कि कतर ने ईरान की सेना को ताकतवर बनाने में सीधे तौर पे बहुत ही बड़ी फंडिंग की। हालांकि यह बात और है कि मौजूदा माहौल में खुद ईरान ने कतर पर सबसे ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया, लेकिन फिर भी कतर पिछले 20 सालों से इजराइल को मिटाने के लिए फंडिंग कर रहा है। और अब नफ्ताली बेनेट के इसी बयान ने भारत, अमेरिका से लेकर यूरोप तक की चिंता बढ़ा दी। दावा है कि अगर अक्टूबर में नफ्ताली बेनेट इजराइल के पीएम बन गए और उन्होंने कतर को सीधे दुश्मन देश घोषित किया तो इससे भारत के बैलेंसिंग एक्ट को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। वहीं कतर का महत्व देखते हुए भारत के लिए किसी भी हाल में इजराइल के ऐसे कदम का साथ देना मुश्किल होगा, जिसके नतीजे भारत के लिए बहुत ही गंभीर होंगे, क्योंकि अमेरिका ने खुद कतर को 10 महीने पहले ही नई सुरक्षा गारंटी दी है। वहीं जिन यूरोपियन देशों ने अभी तक इजराइल से केवल द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर किया है वह सीधे प्रतिबंध लगा देंगे, और भारत के ऊपर भी काफी दबाव होगा कि इजराइल को ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोका जाए। यानी अगर नफ्ताली बेनेट ने अपने चुनाव के मुख्य वादे के हिसाब से कतर को दुश्मन देश घोषित करने वाला कदम उठाया तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा कूटनीतिक संकट होगा, क्योंकि अभी भारत, मिडल ईस्ट एशिया और इजराइल के बीच में जो संतुलन बना है न केवल उस पे संकट होगा बल्कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी सीधा इसके खिलाफ होंगे। वहीं यूरोपियन मीडिया ने तो चेतावनी दी है कि पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिका और भारत भी इजराइल के साथ खड़े नहीं होंगे।